वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, पीएनबी माइंड पावर चैनल हमेशा ही कुछ नया करना चाहता है। इसी क्रम में हमने डाउट नॉट इन हिस्ट्री प्रोग्राम को चालू किया है। हिस्ट्री के प्रश्न में कहीं भी आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लें और वहाँ प्रश्न को छोड़ दें। आपको डाउट्स क्लियर करने वाले वीडियोस मिलेंगे और प्रमाण के साथ क्लियर किए जाएंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। हाँ, इस प्रश्न को देखने से पहले एक छोटा सा परिचय मेरे बारे में। मैं पीएन भारती हूँ और मैंने बीए उस्मा यूनिवर्सिटी हैदराबाद से किया है, एमए इग्नू से किया है और हिस्ट्री में ही मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और आप लोग की सेवा में शिक्षा से जुड़ा हूँ। चलिए इस प्रश्न पर पहला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार रोमिला थापर ने मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण किसे माना है? अशोक की धार्मिक नीति को, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया को, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को या दुर्बल उत्तराधिकारियों को? इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं। सॉरी, देखिए अशोक के पहला ऑप्शन है अशोक की धार्मिक नीति, दूसरा है ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, सी में है संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था और डी में है दुर्बल उत्तराधिकारी। नॉर्मली स्टूडेंट लोग या तो बी अथवा सी मारते हैं, लेकिन आप जान लीजिए मेरी तरफ से संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था इसका सटीक उत्तर है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया रोमिला थापर के अनुसार। कई लोग ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया को भी सही मानते हैं। तो चलिए इस डाउट को मैं आज क्लियर करता हूँ। इसके लिए सीधे मैं आपको ले चलता हूँ रोमिला थापर के पुस्तक पर, भारत का इतिहास, रोमिला थापर, राजकमल प्रकाशन के द्वारा। आइए पेज नंबर सबसे पहले 79 को ही देख लेते हैं। जो मैंने उत्तर बताया संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, देखिए उसके पक्ष में कहाँ लाइन है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ थोड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ पर लाइन है मौर्य साम्राज्य के पतन। ये लाइन, दोनों लाइन है, मैं फिर से पढ़ता हूँ बड़ा करके। मौर्य साम्राज्य के पतन मौर्य साम्राज्य के पतन के अधिक संभावित कारण दूसरे ही थे। यह धारणा अधिक सही प्रतीत होती है कि मौर्य अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा था। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, अब मैं डिटेल आपको बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। चलिए पहले 78 से शुरू करते हैं, सबसे नीचे वाले पैराग्राफ से, जो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे नीचे। मैं टिक लगा दूँ आपके लिए, ये वाला पैराग्राफ। ओके, अब मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। अशोक ने 37 वर्ष तक शासन किया और 232 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ ही राजनीतिक ह्रास का सूत्रपात हुआ और जल्द ही मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। गंगा घाटी का क्षेत्र और 50 वर्षों तक मौर्यों के शासन में रहा, मतलब अशोक के मरने के बाद 50 वर्ष। 180 से पूर्व के लगभग उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर बैक्ट्रिया के यूनानियों ने अधिकार कर लिया। इस राजनीतिक ह्रास के कारण कुछ सीमा तक वही थे जो हाल के वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी रहे हैं। अतीत में निश्चय के साथ कहा जाता रहा है कि इसको मैं यहाँ पर फिर ले आता हूँ। कहा जाता रहा है कि मौर्य साम्राज्य का पतन मुख्यतया अशोक की नीतियों के कारण हुआ। सही बात है, अशोक की नीतियों के कारण तो हुआ ही था, लेकिन हम लोगों को सभी दिए गए विकल्पों में से सिर्फ एक ही चुनना है, क्योंकि वहाँ पर विकल्प में पांचवा विकल्प नहीं है जिसमें टिक लगाए लिखा हो उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो नीतियाँ तो कई होती, आर्थिक नीति, धार्मिक नीति इत्यादि, तो कई नीतियाँ थी। तो अशोक की नीतियों के कारण हुआ। आगे देखिए, अपनी बौद्ध समर्थक नीति कारण उसे ब्राह्मणों में विद्रोह उत्पन्न करने के लिए दोषी ठहराया गया है। मतलब मानते हैं कुछ विद्वान कि, और रोमिला थापर नहीं कह रही हैं, कह रही कुछ विद्वान ऐसा ठहराते हैं कि वो ब्राह्मणों में विद्रोह उत्पन्न करने के लिए दोषी था, क्योंकि वो ज़्यादा समर्थन कर रहा है बौद्धों का। किंतु उसकी सामान्य नीति न तो विशिष्ट रूप से बौद्ध समर्थक थी और न ही ब्राह्मण विरोधी। रोमिला थापर कहते हैं कि सामान्य तौर पर जनरल पॉलिसी जो उसकी थी, सामान्य तौर पर देखा जाता था, जो प्रैक्टिकली वो कर रहा था, कि वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा था बौद्धों को और न ही वो बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों का विरोध कर रहा था। कहने का मतलब ये है
कि किसी एक पक्ष की तरफ वो झुका हुआ नहीं था। उसे सब या कोई एक स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था। यह भी कहा गया है कि अहिंसा के प्रति उसके मोहावेश ने सेना को कायर बना दिया था। ये तर्क दिया गया है, किसी और विद्वान ने तर्क दिया है कि सेना कायर बन गई थी, जिससे बाहरी शक्तियों के लिए भारत पर आक्रमण करना सरल हो गया था। किंतु अब यह रोमिला थापर बोल रही हैं, किंतु उसकी अहिंसा ऐसी अवास्तविकतावादी नहीं थी। अवास्तविकतावादी नहीं थी मतलब वास्तविक थी। अहिंसा जो है प्रैक्टिकल तौर पर वो अपनाए हुए था। ऐसा नहीं कि कोई हमला करेगा तो ये हिंसक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि राजाज्ञों में देखें और शिलालेखों में देखें, आगे लिखा भी हुआ है। और न ही उसकी राज विज्ञप्तियों से यह ध्वनित होता है कि उसने सेना को कमज़ोर बना दिया था। इसे स्पष्ट है, इस पैराग्राफ से स्पष्ट है आपको कि ब्राह्मण विरोधी वाली बात बिल्कुल गलत है, और यह कि सेना को उसने कायर बना दिया था अहिंसा को अपनाकर, ये भी गलत है। वो प्रैक्टिकल था। अहिंसा कहाँ करना है उसे पता था, अहिंसा कहाँ करना वो पता था, और अपने पड़ोसियों को वो शिलालेखों के माध्यम से संदेश देकर धमकाया भी है। अब अंतिम लाइन जो मैंने पहले ही पढ़ा था, तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था होगा। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के अधिक संभावित कारण दूसरे ही थे, मतलब ऊपर वाले नहीं थे जो मैंने पढ़ा, ऊपर वाले कारण नहीं थे, दूसरे कारण थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के अधिक संभावित कारण दूसरे ही थे। यह धारणा अधिक सही प्रतीत होती है कि, यही आंसर है, यह धारणा अधिक सही प्रतीत होती है कि मौर्य अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा था। ठीक है, और अर्थव्यवस्था पर कैसे कैसे दबाव पड़ा है उसका संकेत भी दिया है। उन्होंने दिया है कि चांदी का अंश घटते जा रहा था सिक्कों में, इससे भी लगता है कि भयानक दबाव था। फिर से जो गंगा घाटी के क्षेत्र में जो भू राजस्व उत्पन्न हो रहा है, भू राजस्व प्राप्त हो रहा है उस क्षेत्र से, वो भी कम पड़ रहा था। फिर आगे एक महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पीला से चिन्ह लगाया है। इस प्रणाली में नौकरशाही का बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण था। तो थापर मानती हैं, रोमिला थापर मानती हैं कि केंद्रीकरण, प्रशासनिक केंद्रीकरण भी एक कारण था। परंतु हमें क्या है कि उस जो प्रश्न है, मैं प्रश्न को फिर से दिखा दूँ, जो प्रश्न है उसमें 4 ऑप्शन ही दिए गए हैं और 5वां ऑप्शन नहीं है जिसमें से उपर्युक्त सभी का कोई विकल्प हो, इसलिए इसमें से मोस्ट सुटेबल आंसर ढूंढना है। अब अशोक की धार्मिक नीति नहीं होगी, क्लियर हो गया। ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया नहीं हो, क्लियर हो गया। दुर्बल उत्तराधिकारी नहीं होगा क्योंकि इस पर उन्होंने फोकस नहीं किया है। और ये तो जरूर कह दिया है कि अशोक की जो नीतियाँ थी, यानी अशोक के बाद ही राजनीतिक ह्रास शुरू हुआ। तो अभी दुर्बल उत्तराधिकारी पर उतना फोकस भी नहीं कर सकते हैं। कारण तो सभी सही हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण के रूप में जो रोमिला थापर ने ठहराया है वो यही है, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था। ऐसे भी जानते हैं आप लोक प्रशासन में कि लोक प्रशासन का जो रक्त है वो वित्त को, यानी कि धन को माना जाता है, और अर्थव्यवस्था गड़बड़ होने पर प्रशासन भी नहीं संभल पाता है, और यही हुआ मौर्य प्रशासन के पतन का कारण। धन्यवाद दोस्तों। और भी कोई आपके पास डाउट हो तो ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट करें, कहीं कमी हो तो कमेंट भी करें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। डाउटनट्स में अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, अधिक से अधिक प्रतियोगी जुड़ेंगे, उनका समय तो बचेगा ही, साथ साथ मुझे भी उत्साह उत्पन्न होगी और मैं ज़्यादा समय उन्हें दे पाऊँगा। गुड नाइट।